रति सुखोपेत राधा मोहन तत्परा। राधा मोहन तत्परा राधा बसी राधाभ्याम भोजिष्ट पदाह राधा लिंगन सम्मोह राधा नर्तक कौतुका राधा सज्जा संपित राधा काम फल प्रदाह। इसलिए राधा रानी जो कुछ है राधा रानी है। राधा रानी का सब कुछ इसी में समाहित है। राधा रानी के उस समय के वृक्ष हैं, इनके आप ज़रूर दर्शन करें, इस भूमि के दर्शन करें। इस भूमि का ही महत्व है, ये पाडरवन खेलरवन है। और आप सदैव अब आपके समक्ष नर और मादा का स्वरूप, जैसे कि आप कोकिलावन धाम में पीपल और श्री राधे आप मेन गेट पाडरवन पर इस समय उपस्थित है। अब आप आगे आइए, मैं आपको यहाँ के प्राचीन वृक्षों के लताओं के दर्शन करवाते हैं। श्री राधे। इधर से आओ, आइए राधे, आ जाइए बने। ये देखिए काफ़ी प्राचीन समय के ये वृक्ष हैं जो एक बहुत कुछ दर्शा रहे हैं आपको। एक लीला के बारे में, इन वृक्षों का जो मेल मिलाप, एक दूसरे से आलिंगन करना इन वृक्षों का, ये हमको बहुत कुछ दर्शाता है। काफ़ी प्राचीन वृक्ष हैं। विशेष तौर पर प्रातः विभाग की दृष्टि से देखेंगे तो आपको यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे प्रातः विभाग के एक कुछ भी मान लें, असहाय मान लें कि उन्होंने ऐसे ब्रिज में ही क्या पूरे भारत में ही कितनी, पता नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी प्रातः विभाग की धरोहर उपस्थित है, उसके बारे में विस्तार से कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन हम तो इन राधा रानी के जो कुछ है राधा रानी है। राधा रानी का सब कुछ इसी में समाहित है। राधा रानी के उस समय के वृक्ष हैं, इनके आप ज़रूर दर्शन करें, इस भूमि के दर्शन करें। इस भूमि का ही महत्व है, ये पाडरवन खेलरवन है। और आप सदैव हमारा जो चैनल है आपको ब्रज धूल विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। ब्रज धूल पे आपको ऐसे ऐसे अनुभवों का अनुभव देखने को मिलेंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मैं आपको राधा रानी के बारे में एक विशेष चीज़ और एक और दर्शाना चाहता हूँ कि बरसाना जानो नहीं, जपो नहीं राधा नाम, तो तेने जानो का ब्रज का तत्व महान। ब्रज का जो तत्व है वो राधा रानी का केवल नाम ही है। महावाणी में श्री जी महाप्रभु ने हमारे कहा है, श्री जी महाराज कहते हैं कि श्री हित स्वामी राधा कलाकोटि प्रकाशनी हरि व्यास से सासाराध्या स्वामी श्याम बल्लभा मोभा मैनी अनुपा। श्री श्री राधा रसिकेश्वरी राधा शशि मुखी गौरी वृंदावन बिहारणी राधिका हरणी वादा राधा प्रेम प्रकाशनी गौरांगी मधुरा राधा राधिका किष्ट बल्लभा प्रेम प्रकाशनी राधा प्रेम रसिक मोहनी लड़ती सुंदरी भामा सर्दे हृदय प्रिय वृंदावनेश्वरी राधा रसीली कृष्ण मोहनी रंगीली मानिनी राधा रसीली धामनी प्रिया कामनी परमा राधा सलोनी वंक बहोनी छबीली कांचना बेली राधा रास बिहारणी दुकूला भरनी राधा दिव्या नित्य बिहारणी। दिव्या नित्य बिहारणी है। दिव्य नित्य जो राधा रानी का है वो दिव्य नित्य बिहारणी यही है। राधिका प्रेम जाला सी राधा सुर तरंगनी प्रेमा तरंगनी राधा किशोरी मनमोहनी राधिका रूप माला सी राधा ललित जोहनी राधा श्याम सहेली सी कज्जल चारू लोचनी प्रिया दिव्यांगनी राधा बामा रंग बिहारणी रसिक वल्लभा राधा सुख सागर नागरी कुंज निवासनी राधा। ये जो छोटी छोटी कुंजों को आप देख रहे हैं ये कुंज निवासनी राधा। राधा रानी वन बिहार की देवी है। ये कोई दुर्गा माता, संतोषी माता या वैष्णो माता, वो तो वैष्णवों की देवी है, लेकिन और माताओं की तरह नहीं, ये वन बिहार की देवी श्री राधा रानी है। आप राधा रानी धाम में सदैव आते रहें और हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहें। हम आपको ये दर्शन जो प्राचीन वृक्षों को करें, राधा रानी इसी में समाहित है। सर्वत्र गोपाल सहस्त्र नाम में आपने सुना भी होगा कि राधा ती राधी राधा चित्त प्रमोदगा राधा रति सुखोपेत राधा मोहन तत्परा। राधा मोहन तत्परा राधा बसी राधाभ्याम भोजिष्ट पदाह राधा लिंगन सम्मोह राधा नर्तक कौतुका राधा सज्जा संपित राधा काम फल प्रदाह। इसलिए राधा रानी के नाम को आप सदैव ना भूलें और राधे राधे जरूर करते रहें। हमारा चैनल विशेष तौर पे आप ध्यान दें। आपको हम ऐसे अनुभव ब्रज धूल पर आप सदैव हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और आपको हम प्राचीन स्थानों के दर्शन कराते रहेंगे। आप इस समय राधा रानी के बाल अवस्था से प्रारंभ के लेके हम राधा रानी के जहाँ विवाह हुआ जाप गांव, जहाँ विवाह के बाद वहाँ उनका बिहार में मन नहीं लगा तो वो जाप गांव में रुक गई। बड़े वहाँ कोकिलावन के सामने जाप गांव पड़ता है और आप वहाँ भी आप दर्शन करेंगे। ये हमारी कुंजों के दर्शन करें, राधा रानी की कुंज।
ये मेरे हाथ का बनाया जब मैं यहाँ रहा। अब ये सारी कुंज है, प्राचीन कुंज है, सभी वृक्ष एक सार हैं। नीचे से बिल्कुल सूखे हुए हैं, ऊपर से आप देखेंगे तो सभी वृक्ष हरे हो रहे हैं। किसी भी मौसम में आए आपको वृक्ष हरे ही मिलेंगे। श्री राधे। किन स्थान जहाँ हमारे बरसाने के अंदर कई साधु महात्मा लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि कृपालु महाराज जी भी हुए, सभी हुए, और भी संत महात्मा लोग इस भूमि पर अपने सर्वत्र निछावर करके राधा रानी की आराधना करते हुए। पर राधा रानी का जो प्राचीन स्थान है, यहीं से राधा रानी का प्रारंभ होता है, श्री पाडरवन इसको कहते हैं। और यहाँ आप जो देख रहे हैं इस समय, मैं आपके समक्ष जहाँ उपस्थित हूँ, सबसे पहले आपको मैं यहाँ की व्याख्या करके बताऊँ। इसके पहले आपको ज्ञात करवा दूँ कि ये जो स्थान है ये खिलन वन है राधा रानी का, बाल अवस्था का। माता रानी कीर्ति मैया इस भूमि पर आया करती थी। जब कीर्ति माता रानी अपने विश्वान बाबा के संग, तो यह ब्रजेश्वर महारानी के संग आया करती थी। तो इस समय जैसे कि हम बताते हैं आपको यहाँ कि कहते हैं इति धम बरसानो जानो नहीं, जपो नहीं राधा नाम, तो तेने जानो कहाँ ब्रज का तत्व। महान ब्रज का जो तत्व है वो राधा रानी का केवल नाम ही है। तो हमारी जो कृपा कटाक्ष में आपने सुना भी होगा कि अंत में कहती है राधा रानी के बारे में कहा है कि इति दम भूतस्तम निशम भानुनंदिनी, करो तु सत्वम जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम, भवेत देव संचित तिरुप करुणासनम, लवित दासनु ब्रज मंडल प्रवेशनम। अब हम ब्रिज में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। राधा रानी बाल अवस्था में ऐसे ही निकला करती थी बाला। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधा स्वाहा श्री राधा स्वाहा। आइए अब आपको और दर्शन कराती हूँ। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन स्थान है। इस स्थान के बारे में आपको काफ़ी लोगों ने अवगत कराया हुआ, लेकिन हम आपको यहाँ की जो प्राचीन ये जो जहाँ हम अपने खड़े हुए हैं इस समय, ये नीचे गुफा है, प्राचीन गुफा है ये। जो एक आपने वो उस तरफ देखा कि वहाँ जो रासमंडल बन रहा है, उस रासमंडल पे वो गुफा नीचे एक दूसरी गुफा ही है। राधा कृष्ण के नाम से ये गुफा, यहाँ प्राचीन संत यहाँ पर अपना अध्ययन करते थे और यहीं से वो अपने राधा रानी के आशीर्वाद को प्राप्त किया करते थे। इसके दीवार के पीछे, जस्ट इसके पीछे राधा रानी का कूप भी बना हुआ है, जिससे यहाँ पर जल ग्रहण किया जाता है। ये सिंहासन राधा रानी माता रानी का, ये ठाकुर जी का, ये राधा रानी है विराजमान। श्री कृष्णदास महाराज जी ने यहाँ भाव से भी यहाँ उपस्थिति की है राधा रानी की। और आप सदैव इस भूमि का जितना महत्व है, क्योंकि धरणी रूपड़ो माता यशोदानंद दायिनी, यही यशोदा का स्वरूप है। यशोदा माता रानी की गोद में ही ये राधा रानी और ठाकुर जी की लीलाओं का, यहाँ सारी लीलाएं इसी पाडरवन में बालावस्था की जितनी भी लीला हुई हैं यही की गई हैं। बालावस्था की लीलाओं का विवरण मैं आपको विस्तार से और आगे भी दे देंगे। और यहाँ जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, पहले यहाँ काफ़ी वर्ष पहले यहाँ कोई आया नहीं करता था, कोई भी नहीं। यहाँ के हमारे गांव के जो बरसाने के जो पंडा लोग हुआ करते थे, गुजराती यात्राओं के लिए रोड से खड़े होकर के दर्शा दिया करते थे कि वो रहा पाडरवन, क्योंकि यहाँ पहले यहाँ तक पानी भरा रहता था। तो यहाँ कोई इतने काफ़ी जब पशु पक्षी और जानवर भी, यहाँ काफ़ी प्रकार के सर्प भी पाए जाते हैं। यहाँ सावन में एक लीला यहाँ पर विशेष तौर पर देखने को योग मिलती है आपको इसी पाडरवन में। यहाँ दो सर्प आपस में अपने यहाँ पर नृत्य करते हैं सावन के महीने में। इसी का यहाँ का पाडरवन का महत्व है। कोई कहता है कि उसी समय 5,500 वर्ष राधा ठाकुर जी के समय से यहाँ लीला चली आ रही है। तो इस पाडरवन को आप सभी लोग हमारा चैनल जो राधा रानी ब्रज धूल पे आप देखें और हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमें आगे भी आप मार्गदर्शन करें। हम भी आपको यहाँ के ब्रज मंडल के कई स्थानों के बारे में अवगत कराएंगे आपको। अब हम आपको गौचरण लीला के दर्शन करवाते हैं। राधा रानी के इस धाम में, पाडरवन खिलन धाम के अंदर गौचरण लीला जो यहाँ होती है, देखिए गाय के खुर बन रहे हैं। इसके विस्तार से आप दर्शाएं। एक गाय के खुर बनना है। गौचरण लीलाएं भी है। इस पर छोटी जो दिव्य लोक की गाय है वो यहाँ पर
राधा रानी की लीला के दर्शन सावन के महीने में दर्शन करते हैं। गाय इस पेड़ों पर कैसे चढ़ जाया करती थी ये ठाकुर जी जाने, क्योंकि कहते हैं यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्य कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विद्यताम प्रमाणितम स्वबंध्यम पठंती प्रातरुष्टता तैव नंद नंदना मिलंती भाव। संसदा भाव से दर्शन करेंगे तो आपको यहाँ गौ माता के दर्शन जरूर होंगे। और अब आपको यहाँ पे देखने को और भी दृश्य हैं और मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा यहाँ आपको दर्शाना चाहेंगे। देखिए राधा रानी का सिंहासन, काफ़ी प्राचीन सिंहासन है। श्री जी महारानी यहीं बैठ कर के और रास अपनी गौचर लीला का और सर्प लीला जो होती है या सावन के महीने में सर्पों की लीला विशेष तौर पर होती है। जो कोई भाग्यशाली होते हैं उनको ही दर्शन होते हैं। यहाँ सावन के जल भर जाया करता है काफ़ी। तो इस समय हम जहाँ बैठे हैं इस समय राधा रानी का उसी समय के वृक्ष हैं सभी। कोई भी वृक्ष ऐसे नहीं, नीचे से सूखे हैं, ऊपर से आपको सभी हरे हुए दिख रहे होंगे। सारे वृक्षों के पत्ते सभी आपको हरे हुए दिख रहे हैं। अब आपको इस राधा रानी यहाँ पहले जल की व्यवस्था थी नहीं, काफ़ी समय पहले यहाँ तो वहाँ एक कूप है, जो कूप के दर्शन हम अभी आपको कराएंगे। रासमंडल बना हुआ है, यहाँ का रासमंडल बना हुआ है। इस रासमंडल को हमारे यहाँ बरसाने में रहते हैं अधिकारीगण, उन्हीं के सानिध्य से ये काम चला है। और ये कुंड प्राचीन कुंड है, कीर्ति कुंड का दर्शाया आप। सरकार ने यहाँ पर काफ़ी काम विकास किया है। हम तो आपको यहाँ का मात्र दर्शन कराने के इच्छुक से कि सभी लोगों को इसका आशीर्वाद और सौभाग्य प्राप्त हो। अब आप आइए, आपको हनुमंत लाल जी के दर्शन कराते हैं। बोल श्री राधा रानी की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। बरसाने की कब सभी यहाँ के आसपास खेत किसान हैं, उन्हीं लोगों की प्रेरणा से जो इतना परिवर्तन हुआ है सब उन्हीं की बदौलत हुआ है। नहीं पहले यहाँ इतना सभी से विलुप्त था ये स्थान। उन्हीं लोगों ने इसकी सुरक्षा और उनका दायित्व सभी किसानों को लिए जाता है। उनकी कृपा से और सरकार की कृपा से काफ़ी आज यहाँ यात्रीगण आना प्रारंभ हो गया है। इसके जीर्णोद्वार भी सब उन्हीं किसानों की तरह जितनी भी जिनकी ज़मीनें लग रही उन्हीं लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अपना सर्वत्र योगदान दिया है। अपने खेत से ज़मीन भी काफ़ी दी है। देखिए यहाँ पर पहले कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ सर पर पहले डोलते थे या कुछ नहीं था। यहाँ पर तुलसी है, हरियाली है। ये आपके समक्ष बिंदा बिंदा बनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सहारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। ये भगवान कृष्ण की जीवनी है। इसको अब आपके समक्ष नर और मादा का स्वरूप, जैसे कि आप कोकलावन धाम में पीपल और पीपली को संतोषी माता बिहारी जी के समक्ष देखते हैं, ऐसे ही ये नर और मादा का स्वरूप इस प्रजाति में, वृक्ष की जो ये प्रजाति है इसमें नर और मादा दोनों का स्वरूप है। राधा रानी या ठाकुर जी को मान लें एक, तो दोनों का स्वरूप को मान करके इसके ज़रूर आप दर्शन करें। और ब्रजमंडल के अंदर आपको इस काफ़ी प्राचीन स्थान आपको हम दर्शा रहे हैं। इसके पहले शायद काफ़ी लोगों ने आपको दर्शाया, लेकिन हम आपको उस हिसाब से बता रहे हैं कि ये स्थान जो है काफ़ी पूजनीय है, क्योंकि यहाँ राधा रानी की बाल लीला है। जो बाल अवस्था की लीलाएं हैं श्री जी ने यहीं की है। छांजी लीला का जो आपको उल्लेख मिलता है, छांजी वो यहीं से मिलता है। यहीं से फूल तोड़ करके राधा रानी उस छांजी को बनाया करती थी। इसको कहते हैं खेलन वन और इसका दूसरा नाम है पाडर वन। इसके यहाँ पहुँचने के लिए आपको बरसाने से भी ऑटो 3 व्हीलर कोई भी मिल जाएगा। पाडरवन खेलरवन के नाम से आपको कोई पहुँच, गोवर्धन बरसाना रोड के बीच में ये पड़ता है, पेट्रोल पंप के पास। फिर राधे आइए, देखिए आपको राधा रानी के कूप के दर्शन में आपको पाडरवन के पीछे जो कूप है, जो पहले यहाँ जल की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, यहाँ से आपको मैं जल के बारे में आपको बताते हैं। आइए, यहाँ से आप राधा रानी के भी दर्शन कर सकते हैं। सामने आप दृश्य देख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है। राधा रानी है विराजमान यहाँ। और आपको प्राचीन जो कूप है वो उस कूप के दर्शन हम आपको करवाते हैं। राय श्याम भैया, राय राधे। हाँ ना, राधा रानी बारे में ये है आपको, ये राधा रानी का जो कूप है, मैं इसमें इस पत्थर को इस कूप में डालेंगे तो जल की आवाज़ आपको सुनाई देगी।
इसमें जल है, अभी स्वच्छ नहीं हुआ। गाँव वालों का प्रयास है कि इस जल को स्वच्छ बनाया जाए, जिससे कि सभी लोग आने जाने वाले यात्री इसको जल को ग्रहण कर सकें। और आप राधा रानी को अब यहाँ से भी आप देख रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य राधा रानी का दिख रहा है। और हमारा चैनल ब्रज धूल, विशेष तौर पे आप ध्यान दें, ब्रज धूल चैनल पे आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों मित्रों को सबको दर्शाने का आपको हम अपने चैनल को यही विराम देते हैं। अभी इसके आगे श्री राधे, यहाँ पाटरवन राधा रानी के खेलन मन पहुँचने के लिए आपको यहाँ से ही मार्ग जाता है। ये गोवर्धन से आ रही हैं गाड़ियाँ और इस तरफ से आप आएंगे तो बरसाने से होते हुए सीधे आप गोवर्धन के लिए मार्ग पर है पाटरवन। ये आप देखें, ये हमारा प्राचीन कीर्ति मैया की प्रतिष्ठा कीर्ति राधा रानी पाटरवन इसको कहते हैं। यहाँ से सीधा रास्ता आपको खिलन की ओर ले जाएगा।